हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर देखेंगे बहुत प्रकार से ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है। कोई उन्हें मनुवादी कहता है, कोई उन्हें रूढ़िवादी कहता है, कोई उन्हें पाखंडी, अंधविश्वासी, समाज को गर्त में ले जाने वाले, सुदामा कोटा, पता पता नहीं बहुत सारा चीज़ें कहा जाता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे से तरह से उन्हें ट्रोल किया जाता है और निश्चित ही यह एक सभ्य समाज के लिए तो खतरनाक बात है ही। दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं, मैं किसी ब्राह्मण जाति से नहीं हूं, ना ही किसी ऊंची जाति से हूं, लेकिन जिस प्रकार इन्हें टारगेट किया जाता है वो निश्चित ही बहुत बुरा लगता है। किसी जाति विशेष को इस प्रकार टारगेट करना क्या कोई बर्दाश्त कर पाएगा? अगर यही किसी दूसरी जातियों के विरुद्ध किया जाता, जो तथाकथित निचली जातियाँ हैं, तो क्या उस पर केस नहीं हो जाता? अगर कोई ऐसे बोल दे तो उसे जातिवादी नहीं मान लिया जाता। लेकिन ब्राह्मणों के खिलाफ खूब चलता है सोशल मीडिया पर। बहुत सारे लोग दोष देने वाले बैठे हुए हैं, और आज करके तथाकथित अम्बेडकरवादी तो खास करके, जिनका काम ही है बस सारे समस्याओं का जो ठिकरा है वो ब्राह्मणों पर फोड़ देना। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ये देख करके, किसी जाति विशेष को गाली देना, किसी जाति विशेष को हर समस्या के लिए जिम्मेवार ठहराना कहाँ तक सही है? क्या उस जाति में अच्छे लोग नहीं हैं? क्या उस जाति में देश की सेवा करने वाले लोग नहीं हैं? क्या उस जाति में समाज को सुधारने वाले लोग नहीं हैं? क्या उस जाति में समाज को शिक्षित करने वाले लोग नहीं हैं? क्या उस जाति के लोग समाज को आगे नहीं ले जा रहे हैं? तो आप कैसे कह देंगे कुछ लोगों को देख करके कि उस जाति के सारे लोग वैसे ही हैं? कैसे कह देंगे? अगर समाज में पाखंड है, समाज में अंधविश्वास है, समाज में जो कुछ भी है, तो आप वहाँ जाते क्यों हैं? अगर आप इतने समझदार बन गए तो, और आप इतने अगर समझदार बन गए तो दूसरों को जागरूक क्यों नहीं करते? समाज में उतरते क्यों नहीं? निश्चित ही अगर समाज में बुराई है, जो कुछ भी है, तो सिर्फ आलोचना करने से क्या हो जाता है? वो भी किसी जाति को। फर्ज तो ये बनता है कि आप समझदार हो गए तो जाके लोगों को समझाएं, लोगों को विवेकपूर्ण बनाएं, लोगों को सही रास्ता दिखाएं जीवन का। लेकिन आप ये नहीं करते। आपको मुफ्त की चीज़ें मिल गई है, सोशल मीडिया पर बैठ करके बस किसी जाति को गाली देना। तो इससे समाज में कभी शांति नहीं होगी। आज इस सोशल मीडिया की इस नफरती बातों के कारण समाज में फूट पड़ा। आज आसान है सोशल मीडिया पर बैठ के कुछ भी लिखना, कहीं से भी खबर आता है किसी चीज़ को भी, और उसे आप आगे बढ़ा देते हैं, उसे लाइक करते हैं, उस पर तरह तरह के मीम्स बनाते हैं। ये आप कर रहे हैं किसी जाति के खिलाफ। क्या आप ये सब चीज़ें जब आप पर हो तो बर्दाश्त करेंगे, और जब होता है तो नहीं बर्दाश्त करते? निश्चित ही नहीं बर्दाश्त करते। फिर कहते हैं कि अरे भाई मेरा तो अपमान हो गया, मेरे महापुरुष का अपमान हो गया। अरे भाई, जब आप दूसरों का अपमान करोगे, दूसरों के धार्मिक भावनाओं का आघात करोगे, तो क्यों नहीं वो करेगा? क्यों नहीं आपको वो विपरीत बातें कहेगा? क्यों नहीं वो आपके महापुरुषों को, आपकी बातों को, आपके जीवन शैली को अपमान करेगा? लेकिन फिर वहाँ बड़ा बुरा लग जाता है, बड़ा तीखा लग जाता है लोगों को। ये कितनी घटिया बात है कि हम किसी जाति को लेकर के इस प्रकार बैठे हुए, हम एक जाति के सारे समस्याओं का दोष ठहरा रहे हैं, उसके मर रहे हैं, तरह तरह से उसकी मीम्स बना रहे हैं। हद है मूर्खता की। अरे भाई, सारे लोग किसी जाति के एक ही जैसे नहीं होते। अगर कोई भाई भतीजावाद कर रहा है तो हर जगह भाई भतीजावाद हो रहा है, कोई एक जाति की बात नहीं है। वो अगर बहुत सारे जगह पदों पर बने हुए हैं तो वो इस कारण है क्योंकि वो पहले से ही आगे हैं। उनकी जो जाति है, आपको भी भले भांति पता है कि भाई वो शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में तो आगे रहेंगे। अब इसमें भला क्या दोष जब उनके बच्चे आगे हो रहे हैं, या उनके पास मेरिट है, या जो कुछ भी है, तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो षड्यंत्र के तहत किया है। तो भाई आपको अब किसने रोका है? आप तो काफ़ी सालों से आज़ाद हैं। आप क्यों नहीं करते? आप समाज के लिए क्यों नहीं सोचते? क्यों नहीं आगे बढ़ाना चाहते लोगों को? क्योंकि आपको अपना स्वार्थ प्यारा है, आपको अपना सुविधा प्यारा है। उस सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहते, समाज में उतरना नहीं चाहते कुछ करने के लिए। इसी कारण समाज में समस्याएं हैं। वरना किसकी मजाल की पाखंड रहे? अगर लोग वहाँ जाए ही नहीं जहाँ पाखंड हो रहा है, तो वहाँ क्यों पाखंड होगा? लेकिन आप सोचते हैं कि सभी लोग बस मेरे जैसे हैं। अरे भाई, धर्म एक भावनात्मक बात है। यहाँ हर किसी की अपनी अपनी एक धारणा है। हर पूरी दुनिया में धर्म है, ऐसी बात नहीं है कि केवल भारत में है। और हर जगह पाखंड भी है, वहाँ भी उसके लिए जिम्मेवार ठहरा देना ब्राह्मणों को। दोस्तों, निश्चित ही बहुत सारी बातें हैं जो देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। पढ़ लिख के भी कैसे जातिवादी लोग बने हुए हैं। लोग कहते तो हैं कि ब्राह्मण जातिवादी है, ब्राह्मणों ने जाति बनाई। किसने कहा था कि तुम उस जाति को मानो? कौन कहता है कि तुम उस जाति को पकड़ के बैठे रहो? सारे भेदभाव का कारण यही तो है कि भाई हम इस जाति के हैं, हमारे साथ भेदभाव होता। अरे भाई, पढ़ लिख गए, शिक्षित हो गए, अब तो छोड़ो जाति को।
लेकिन लोग यहाँ हैं कि निचली से निचली जाति के लोग शान से लिख रहे हैं कि मैं इस जाति का हूँ, गर्व से कहो मैं ये हूँ, गर्व से कहो मैं वो हूँ। जातिवाद ऐसे नहीं मिटेगा। जातिवाद मिटाने के लिए सबसे पहले आपकी अंदर इतनी हिम्मत चाहिए कि आप अपनी जाति को त्याग सकें, आप अपनी जाति पर गर्व करना और अपमानित होना बंद कर सकें। लेकिन आप ये नहीं करते और दूसरों को दोष मढ़ देते हैं, तो मढ़ेंगे ही। ये शिक्षा जो आप देखते हैं ना समाज में, इस शिक्षा से कुछ नहीं होगा, आधुनिक शिक्षा से। उसके लिए आपके पास आत्मसमझ होनी चाहिए। और जब आदमी के भीतर आत्मसमझ होती है, जब आदमी भीतर अपने उतर के देखता है ना, देखता है कि कोई मुझे गुलाम नहीं बना सकता, कोई मेरी मर्जी के बिना मुझे अपमानित नहीं कर सकता, कोई मेरी मर्जी के बिना मुझे दुखी नहीं कर सकता, ये बात समझ जाना। लेकिन चूंकि आप समाज के बने बनाए ढर्रे को ही मानते रहते हैं, बने बनाए मान्यताओं पर ही चलते रहे, तमाम तरह के झूठों को पकड़ कर रखा है, इसलिए आपको कोई अपमानित कर देता है, और उसी में से एक जाति भी। और जब बहुत सारी समस्याएं दिखाई देती है, जब आप कुछ कर नहीं पाते, तो आप एक चुपचाप किसी और पर उसका ढिढोरा, उसका ठिकरा फोड़ देते हैं कि भाई भाई वही लोग किए थे, उन लोगों के कारण ही तो हम पिछड़े हैं, हम दलित हैं, हम दमित हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाए। छोड़ो मूर्खताएं, कब तक सहारे की जरूरत लेके चलोगे? इसी कारण हमारे देश में कहीं आरक्षण समाप्त नहीं हो पाता, टैलेंट मरती जाती है, हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाता। क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है कि हमारी इलाज ढंग से हो, हमें इससे मतलब नहीं है कि हमारे बच्चे अच्छे से शिक्षित हों या अच्छे लोग पढ़ाएं, हमें इससे मतलब नहीं है कि हमारे देश के कॉलेज अच्छे स्तर पर जाएं, बिल्कुल नहीं। हमारे लोगों को इससे मतलब नहीं है कि हमारे देश के अच्छे अच्छे वैज्ञानिक पैदा हों, बिल्कुल नहीं। हमारे देश के जो लोग हैं, जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, जो आरक्षण भोगी लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारी जाति का हो, इस वर्ग का हो, तब हम इलाज करवाएंगे, तब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और स्कूलों में तो भाई दूसरे जाति के ज़्यादा लोग हैं, वैज्ञानिक तो दूसरे जाति के बन गए। अरे भाई, इस मानसिकता से चलेंगे ना तो कभी देश नहीं आगे बढ़ेगा। राष्ट्र के रूप में सोचिए, राष्ट्र प्रेम को सर्वोपरि रखिए, तब जा करके समस्याओं का हल होगा। किसी एक जाति विशेष को टारगेट करके आप सिर्फ अपनी मानसिकता को दिखा रहे हैं, अपनी घटिया सोच को, अपनी नीची सोच को दिखा रहे हैं, और कुछ नहीं। जो सच में समझदार व्यक्ति होगा ना, जिसे सच में देश से प्रेम होगा ना, वो इस प्रकार मूर्खताएं नहीं करता। हर जगह बुरे लोग हैं, आप तो उन्हें करेक्टर सर्टिफिकेट दे दिए, क्लीन चिट, जो कि बहुजन है, जो कि SC ST OBC हैं, मैं भी उसी में से हूँ। आप तो सबको एकदम बढ़िया कह दिए कि अरे भाई वो तो एकदम दूध के धुले हैं, वो तो संत महात्मा लोग हैं, और सारे दोस्त तो इन लोगों का है। ऐसा कहना निरी मूर्खता है और कुछ नहीं। हर जगह बुराई है, अगर बुरे लोग हैं उनकी आलोचना कीजिए, उन्हें आप भला बुरा कीजिए। पूरी जाति को दोष देना, क्या उस जाति के लोगों को अच्छा लगता होगा? क्या आप जो काम किए नहीं उसके लिए आपको दोष दिया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप कहते हैं कि सदियों से, अरे भाई सदियों से क्या ये लोग थे? इनके पूर्वज थे, तो जाओ उनको गाली दो, उनको कुछ कहो। और ये बहुत घटिया लोग हैं जो सोशल मीडिया पर बैठ के ऐसे बातें किए जा रहे हैं, जो जाति में उलझा के रखे हैं, जो इतिहास में उलझा के रखे हैं, जो धर्म में उलझा के रखे हैं लोगों को, और तरह तरह से बस दूसरों पर दोष मढ़ना सिखा रहे हैं। ऐसे लोग हैं यहाँ। आज किताबें भरी पड़ी है, पढ़ने कोई नहीं जाता, लाइब्रेरियों में धूल जमी है किताबों पर, जिससे आदमी के भीतर ज्ञान आता है, समझ बढ़ती है। कोई नहीं पढ़ना चाहता है, जिससे आदमी मजबूत होता है भीतर से, जिससे आत्मसमझ आती है, विवेकवान होता है। नहीं, वो कोई नहीं पढ़ना चाहेगा, बस दोष दे देगा कि हमें पढ़ने नहीं दिया गया। अरे जाओ आज पढ़ो ना, क्यों आज बैठ करके तुम यूट्यूब पर किसी को सुन रहे हो? पढ़ो, खुद से पढ़ो ना। लेकिन लोग सुन रहे हैं, घंटों सुन रहे हैं, किसी को रोज सुन रहे हैं, और एक ही बातों को दोहराया जा रहा है, उसी को वाह 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 किए जा रहे हैं। भाई इस प्रकार की मूर्खताएं करते रहोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे जीवन में, हमेशा लकीर के फकीर बने रहोगे और दोष दोगे दूसरों को, भीड़ का हिस्सा बन के रहोगे जीवन में, और कहोगे कि भाई हमें तो शोषित किया गया, हमें तो आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया। पढ़ो जा करके, पढ़ोगे ना तो अपने आप आगे बढ़ोगे, और तुम्हारे पीछे भी लोग होंगे जब समझ होगी, जब अच्छे कर्म करोगे तो। इस प्रकार दोष दे देना किसी को बहुत आसान है कहीं बैठ करके, लेकिन समाज में उतर के लोगों को जागरूक करना बहुत मुश्किल है। जागरूक करोगे, खुद ही लोग पखंड नहीं करेंगे, खुद ही लोग अंधविश्वासी नहीं होंगे। लेकिन इससे साबित नहीं हो जाता है ना कि जो ये लोग बातें बता रहे हैं ये खूब अच्छे लोग हैं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। इस प्रकार हम किसी जाति को टारगेट करेंगे, किसी धर्म को टारगेट करेंगे तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सामंजस्य बैठा के चलना होगा। यहाँ भिन्न भिन्न जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के लोग हैं, इस प्रकार से उन्हें टारगेट करके सिर्फ आप अपनी मानसिकता का परिचय देते हैं। आप ये बताते हैं कि आपको मानवता से मतलब नहीं है, सच में मतलब नहीं है।
आप ये बताते हैं कि आपकी सोच अभी बहुत छोटी है, आप अभी इतना ऊंचा नहीं उठ सके कि सबको बराबर देख सकें, चाहे उनकी जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो। आप बस पुरानी मापदंडों से किसी को तौलते हो, किसी को देखते हो। जब तक पुरानी मापदंडों से देखोगे तब तक देश से जातिवाद नहीं मिटेगा। जाति छोड़ने के लिए, जातिवाद मिटाने के लिए सबसे पहले अपनी जाति छोड़नी जरूरी होती है। आप अभी किसी जाति के बने बैठे हो, इसीलिए कोई जाति वाला बुरा लग रहा है। अगर आप अपनी जाति से अलग हो जाओगे ना, उस दिन दूसरा बुरा लगना बंद हो जाएगा, ये बात समझ जाना। उस दिन ना आपको अपने जाति से अपमान होगा, ना आप जाति पर गर्व करोगे। तो निश्चित ये करने की ज़रूरत है। और जो इस प्रकार आप टारगेट कर रहे हो, ये बहुत मूर्खतापूर्ण है। उनका भी इस देश में योगदान है, बहुत सारा योगदान है, अभी भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे जगहों पे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो समाज को जागरूक कर रहे हैं, समाज में बुराइयों को दूर कर रहे हैं, लेकिन कभी आप उनको देखोगे ही नहीं। आप तो बस एक ही मापदंड बना लिए हो कि कहीं बस कोई दिख गया पूजा करते हुए, कहीं कुछ बस ऐसे ही धार्मिक पहचान वाला बस मनुवादी हो गया, बस पाखंडी हो गया। बस आपको यही पता है, यहाँ हर कोई पाखंडी है। सभी लोग कोई ना कोई मूर्खताएं ही कर रहे हैं। कोई आधुनिक होकर मूर्खताएं कर रहा है, कोई परंपरावादी होकर कर रहा है, लेकिन आपको बस एक ही चीज़ दिखाई देता है। तो इस मानसिकता से बाहर निकलने की ज़रूरत है। थोड़ा समझदार बनिए, थोड़ा विवेकपूर्ण बनिए। इस प्रकार के जातिवादी सोच देश के लिए खतरा है, ये बात समझ जाइए। धन्यवाद दोस्तों।